लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग सोमवार को होनी है। इसमें देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार हैदराबाद की सीट भी है। हैदराबाद लोकसभा सीट AIMIM की परंपरागत सीट है और असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार से सांसद हैं। लेकिन इस बार माधवी लता और ओवैसी में दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है। माधवी लता पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस बार बीजेपी की माधवी लता का प्रचार जोरों पर है। चुनावी विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ओवैसी की असली चिंता माधवी लता नहीं, कुछ और है। ओवैसी की असली टेंशन समझने के लिए चुनावों में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। असदुद्दीन ओवैसी से पहले उनके पिता सलाहुद्दीन इस सीट से सांसद थे। साल 1984 से 1999 तक लगातार वह सांसद रहे। साल 1999 में जब अंतिम बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो 69% मतदान हुआ। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के बादाम बल रेड्डी को 60,000 वोटों से हराया था। साल 2004 में ओवैसी पहली बार चुनाव में उतरे और बीजेपी कैंडिडेट को करीब 1 लाख वोटों से हराया। इस बार वोटिंग परसेंटेज घटकर 55% ही रह गया। साल 2009 में ओवैसी 1 लाख से ज्यादा वोटों से एक बार फिर जीते, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इस बार घटकर 52% रह गया। साल 2014 में एक बार ओवैसी फिर इसी सीट से उतरे और बीजेपी के भगवंत राव पर जबरदस्त 2 लाख वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इस बार भी 53% ही रहा। साल 2019 में फिर से बीजेपी ने भगवंत राव को उतारा और इस बार भी ओवैसी ने 2,82,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन हैदराबाद में वोटिंग परसेंटेज 44% रहा। इस बार ओवैसी के सामने माधवी लता के अलावा कांग्रेस के मोहम्मद वलीउल्लाह समीर और BRS के गंडम श्रीनिवास यादव भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है वो ओवैसी के लिए अब ज्यादा हानिकारक हो सकता है। वोटिंग परसेंट से अलग हटकर टक्कर की बात करें तो पिछले चुनावों की तरह इस बार भी मुकाबला AIMIM और बीजेपी में ही है, यानी ओवैसी की मुख्य टक्कर माधवी लता से है। माधवी लता की बात करें तो वो पिछले बीजेपी कैंडिडेट से अलग हैं। माधवी अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी थी और अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। उन्हें हैदराबाद में समाज सेवा के लिए जाना जाता है। माधवी लता ने 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाई थी और मुस्लिम महिलाओं के हक में बहुत सारे काम किए थे। इसके अलावा उनके NGO के तहत हॉस्पिटल भी चलता है जिसमें गरीबों को सस्ता इलाज दिया जाता है। गरीबों को खाना बांटना, मदरसों की मदद करना जैसे तमाम काम माधवी लता के NGO करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी ताकत उनका सोशल वर्क और सोशल नेटवर्क है। उनके भी सस्ते हॉस्पिटल आदि हैं जिनसे लोगों को मदद मिलती है। इस लिहाज से माधवी लता उन्हें सामाजिक कार्यों में भी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चुनाव में क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।